हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल क्लास अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये आप लोगों के लिए वीडियो आज का होने वाला है माइनर इकोनॉमिक्स। जिनका भी माइनर इकोनॉमिक्स है सेमेस्टर 2 में 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट्स का, तो उन लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। और मैं हिंदी में कन्वर्ट करके भी मैं इसका लेकर के आई हूँ सिलेबस का। तो आप लोग हिंदी में अगर पढ़ाई करते हैं इकोनॉमिक्स तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। हिंदी में भी कन्वर्जन जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, पिछले वीडियो में आप लोगों ने अगर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बताया था कि माइनर पेपर में अगर किसी भी स्टूडेंट्स का अगर सेमेस्टर 1 में माइनर इकोनॉमिक्स था तो उन लोगों का भी सेमेस्टर 2 में अगर इकोनॉमिक्स तो होने नहीं वाला। इकोनॉमिक्स तो आप लोगों का मतलब उस इकोनॉमिक्स छोड़ करके आप लोगों का सेमेस्टर 2 में कुछ होने वाला। लेकिन अगर आप लोगों का सेमेस्टर 1 में इकोनॉमिक्स अगर आप लोग नहीं रखे हैं तो अगर सेमेस्टर 2 में आप लोग रखना चाहते हैं तो आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों सेमेस्टर में आप लोगों को अलग अलग माइनर पेपर रखना है, ठीक है। तो जो भी अगर सेमेस्टर 1 में कोई इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे तो यही सिलेबस उन लोगों का होगा, इसलिए सेमेस्टर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर आप लोग सेमेस्टर 2 में कोई स्टूडेंट्स अगर इकोनॉमिक्स रखना चाहते हैं तो उन लोगों का सिलेबस भी यही होगा, ठीक है। माइनर पेपर का है तो आप लोग इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग देखिए हिंदी में भी मैं कन्वर्ट करके लाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखिए सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश पहले आप लोग देख लीजिए, फिर जिनका भी हिंदी में होगा तो वो आप लोग फिर आगे देखिए वीडियो में। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में समझ लीजिए, फिर हिंदी में भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन में आप लोग को सब्जेक्ट मैटर एंड मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ना, ठीक है। इतना आप लोगों को यूनिट 1 में पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 2 की ओर बढ़ते हैं तो यूनिट 2 में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ना। इसमें आप लोगों को पढ़ना कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें कि पढ़ना है टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इतना आप लोगों को यूनिट 2 में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है उसके बाद 2.2 मतलब इतना आप लोग का चैप्टर या टॉपिक होगा। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एंड इट्स प्रॉपर्टीज, बजट कंस्ट्रेंट्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, प्राइस इफेक्ट, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उसके बाद इसमें आप लोगों को नेक्स्ट में पढ़ना है इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आप लोग का लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, शिफ्ट्स इन डिमांड्स एंड सप्लाई, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 की ओर बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 इतना आप लोगों का लास्ट है। तो यूनिट 3 है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में पढ़ना है आप लोगों को प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ना है, रिटर्न्स टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में पढ़ना है, आइसो क्वांट एनालिसिस, आइसो कोस्ट लाइन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हिंदी भी मैं इसका लेकर के आई हूँ, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग वीडियो को देखिए। आगे मैं आप लोग को हिंदी में भी दिखा रही हूँ। उसके बाद यूनिट 4 है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड दियर इंटर रिलेशनशिप, ब्रेक इवन एनालिसिस। इतना आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग हिंदी में मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को, तो हिंदी में आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स तो वो लोग आप लोग देख लीजिए। इसमें इंट्रोडक्शन था आप लोगों का, तो इसमें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु और पद्धतियाँ के बारे में पढ़ना है, चैप्टर 1 चैप्टर 1 या वो टॉपिक बोल दीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का अर्थशास्त्र की प्रकृति और दायरा, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। उसके बाद है केंद्रीय आर्थिक समस्याएं, उत्पादन संभावना कर वक्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है उपभोक्ता व्यवहार में आप लोगों का यूनिट 2 है। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण, कुल और सीमांत उपयोगिता, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, उपभोक्ता संतुलन हो गया। उसके बाद दूसरा है आप लोगों का क्रमिक उपयोगिता विश्लेषण। इसमें आप लोगों को पढ़ना उदासीनता वक्र और इसके गुण, बजट बाधाएं, उपभोक्ता संतुलन, मूल्य प्रभाव, आय और प्रतिस्थापन प्रभाव। इतना आप लोगों को पढ़ना है। नेक्स्ट है आप लोगों का व्यक्तिगत एवं बाजार मांग एवं आपूर्ति। उसमें आप लोगों को पढ़ना व्यक्तिगत मांग एवं आपूर्ति के निर्धारक। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का मांग और आपूर्ति का नियम हो गया, मांग और आपूर्ति में बदलाव क्या क्या हुए हैं, ये सब आप लोगों को पढ़ना है यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। अब चलिए यूनिट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो उत्पादन का सिद्धांत इसमें आप लोगों को पढ़ना। तो इसमें क्या है, उत्पादन फलन के बारे में पढ़ना, लघु अवधि एवं दीर्घ अवधि के बारे में। उसके बाद है परिवर्तनशील अनुपात का निम्नतम स्तर
उसके बाद है पैमाने पर प्रतिफल, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं, आइसो क्वेंट विश्लेषण, आइसो लागत रेखा, उत्पादक संतुलन के बारे में पढ़ना है। यूनिट 3 में इतना आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 4 है आप लोगों का। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, तो लागत और राजस्व का सिद्धांत। इसमें आप लोगों का लागत की अवधारणा और उनका अंतर संबंध, अल्पावधि और दीर्घावधि। उसके बाद दूसरा है आप लोगों का राजस्व की अवधारणाएं और उनका अंतर संबंध, ब्रेक इवन विश्लेषण। इतना आप लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स माइनर पेपर जिनका भी है 24 से 28 सेशन के स्टूडेंट्स के, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो आप लोगों को आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो भी सब्जेक्ट पे आप लोगों को सिलेबस चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, और भी अगर कुछ भी डाउट्स आते हैं आप लोगों के माइंड में तो आप लोग मुझे ज़रूर से ज़रूर सबसे पहले कमेंट कीजिए, आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।